स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। गढ़बो नवाज छत्तीसगढ़ का लक्ष्य लेकर 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भूपेश सरकार को 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ उन्नति के पथ पर अग्रसर रहा है। न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी से लेकर गोबर और गौमूत्र की खरीदी तक भूपेश सरकार ने गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। भूपेश सरकार के 4 साल में कितना कमाल हुआ, उस पर पेश है हमारा ये खास कार्यक्रम। भूपेश सरकार के 4 साल का रिपोर्ट कार्ड खुद सीएम भूपेश बघेल ने न्यूज स्टेट से साझा किया है। 4 सालों के कार्यकाल को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की और उन तमाम योजनाओं के बारे में बताया जो गरीब और किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई। सीएम भूपेश बघेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं और इन 4 सालों का सफर जो है पूरी दुनिया ने देखा है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेंगे इन 4 सालों को लेकर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और ये छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस के रूप में हम 4 साल पूरे होने पर मना रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनके साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के हमारे जनप्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ के हमारे अधिकारी कर्मचारी सब मिलके छत्तीसगढ़ के उन्नति और विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका लाभ आम जनता को मिला है। और सीधा इन 4 वर्षों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधा किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के खाते में गया है। आपकी जो योजनाएं हैं शुरुआत से ही पूरे देश में चर्चा का विषय है और सबसे हिट योजना है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना की सोच कैसे आई और उसके बाद गोधन न्याय योजना आज छत्तीसगढ़ को कहां लेकर चली गई? देखिए, अर्थव्यवस्था के आप देखेंगे तो कृषि प्रधान हमारा देश और गौ पालन के साथ साथ चला है। तो अर्थव्यवस्था के 2 पहिए हुए आम जनता के, ये तो कृषि और दूसरा पशुपालन। आज स्थिति ये है कि देश में कृषि भी घाटे का धंधा हो गया है, गौ पालन भी घाटे का धंधा हो गया है और इस कारण से लोग छोड़ के पलायन कर रहे हैं। और इस दोनों चीज़ों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, हम लोगों ने कहा कि अन्नदाताओं को, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी हम लोगों ने अध्ययन किया और तय किया कि किसानों को सबसे पहले ऋण माफ़ी किया जाए। ये राहुल जी का निर्णय था। उसके बाद 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया जाए। तो इससे ये 2 काम होने से किसानों के अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। फिर गाय के नाम से वोट मांग रहे हैं, गाय की सेवा नहीं कर रहे हैं। पशु है वो छुट्टी में घूम रहे हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट भी हो रहा है, फसल के नुकसान भी हो रहा है, किसान भी परेशान, आम जनता परेशान। इसका हल हमने ढूंढा कि गोबर खरीदी करेंगे तो उसको चारा भी खिलाएंगे तो सेवा भी होगी और साथ ही उसे बांध के भी रखेंगे तो फसल भी हमारा बचेगा, एक्सीडेंट भी में कमी आएगी और उससे लोगों के अर्थव्यवस्था में सुधार होगी, उसके आय में वृद्धि होगी। और हुआ भी यही कि गोबर खरीद के लगभग 180 करोड़ के आसपास गोबर के गया है और वर्मी कंपोस्ट बना के उतने ही राशि स्व सहायता समूह को और गौठान समिति को गया है। तो अभी तक के लगभग 350 करोड़ रुपया उन लोगों के खाते में चला गया है, जिसमें से 50% लोग भूमिहीन हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसके खाते में पैसा गया है। तो एक प्रकार से उन गरीब लोगों के लिए अर्थव्यवस्था सुधारने का एक माध्यम ये बना। और गौठान बनाए, लगभग अब 11,000 गौठान हमारे स्वीकृत हैं, 9,000 गौठान बन चुके हैं, 4,000 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जिसमें अब पैसा हम नहीं देते गोबर खरीदने के लिए। 4,000 गौठानों को हम पैसा नहीं दे रहे हैं, वो खुद उस पैसे से खरीदी कर रहे हैं। तो जो महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, और हम लोग छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव के रूप में अडॉप्ट किए हैं, तो उस दिशा में हम लोग मजबूत कदम उठाए हैं। गौठान के माध्यम से लगभग 1.5 लाख एकड़ ज़मीन हम सुरक्षित भी कर लिया है और उन ज़मीन में जहाँ मछली पालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, और मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं और अन्य गतिविधियाँ और भी संचालित हो रही है, जिससे लोगों को
जिससे लोगों के आय में वृद्धि हो रही है। तो ये गौठान के बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो यही था कि आज गोवंश के सेवा नहीं हो रही है, केवल वोट की राजनीति होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सब योजना हम लोगों ने बनाया। दूसरी इस सबसे महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है और अब अन्य राज्यों में भी इस तरीके की मांग उठने लगी है, तो केंद्र सरकार के लिए सीधी सीधी परेशानी पैदा कर दी। देखिए सीधी बात, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के मानसून, चाहे वो हमारे बंगाल की खाड़ी से आए तब, चाहे हमारे केरल और मुंबई से आए तो दो प्रकार के मानसून आते हैं। बरसात में हम लोग कुछ कर नहीं पाते। 44% हमारे जंगल हैं, हम वाटर बॉडी हम बना भी नहीं सकते, और सिंचाई की सुविधाएं हमारी सीमित है। तीसरी बात है कि हमारे किसान एक फसली हैं, एक फसल पे पूरा परिवार को साल भर तक के उसे पालन पोषण करना पड़ता है। तो ऐसे में यदि किसानों को उसके रेट नहीं देंगे तो किसान तो गरीब ही रहेगा, किसान कर्ज में दबा रहेगा, फिर आत्महत्या करते रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां अलग उसके होते हैं, परिवार में बिखराव अलग पैदा होता है। तो इसलिए हमने हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तय किया कि किसान को सबसे ज़्यादा कीमत हम दें ताकि वो समृद्ध हो सके, देश के दूसरे प्रदेश के बराबर उनका जीवन स्तर हो, ये हमारी कोशिश। ये ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण जो है वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में रहे हैं सरकार की। आपने अब चुनावी समय है, अब एक बहुत कम समय बचा है, आगे ऐसा और कोई प्लान तैयार करके तो नहीं रखा है कि अब तो कुछ बचेगा ही नहीं बीजेपी के पास? देखिए अर्थव्यवस्था हमको घुमाना है। मनमोहन सिंह जी की, सोनिया जी की सरकार ने, यूपीए सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू की, जिससे जब दुनिया में मंदी आया था तो वही जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी है वो हिंदुस्तान के लोगों की अर्थव्यवस्था को संभाला था। आज देश में मंदी है, दुनिया के बहुत सारे देशों में मंदी है, लेकिन हमने जो योजना चलाई, जो कांग्रेस की नीति है, उस रास्ते पे चलते हुए हमने कार्यक्रम लागू किया, तो आज छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। अब आरक्षण की अगर बात कर लें तो आरक्षण को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। आपने पूरे प्रदेश के जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनके साथ खड़ी है सरकार, लेकिन अब जाके वो मामला राजभवन में अटक गया है, इसको कैसे देखिए ये जो हाउस है, विधानसभा है, वो छत्तीसगढ़ जनता के द्वारा चुना गया है। हमको 80% सीटों में हम जीत के आए हैं, हमको उनको समर्थन प्राप्त है, सर्वोन्नति पास हुआ है। अब उसको राजभवन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी रोक रही है, तो ये सीधा स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वो आरक्षण के विरोध में है और इसलिए वो बार बार पेंच फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सीधा जनता के फैसले का अपमान है। लेकिन सर इसमें प्रावधानों की अगर बात करें तो राज्यपाल के पास जो रास्ते हैं उन रास्तों पर ना चलकर दूसरी चीज़ों के सवाल किए जा रहे हैं, जैसे अभी 10 बिंदुओं पर जानकारी चाहिए गई, वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। राज्यपाल को बहुत अधिकार हैं, चाहे तो उसमें उस विधेयक को लौटा सकती है, चाहे तो राष्ट्रपति से पास भेज सकती है, चाहे तो उसे अनंत काल तक के रोक सकती है, जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए। किसी भी बिल को अनंत काल तक के कैसे रोक सकते हैं भाई? जब तक चाहे रोक सकते, उसको कोई पूछ नहीं सकता। तो ये तो जो असीमित अधिकार दिया गया उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और सर इसी में एक सवाल ये है कि राज्यपाल ने रोक के रखा है, उस पर साइन नहीं हो रहे हैं। हालांकि आपने 76% आरक्षण विधेयक पारित करवा के राजभवन भेजा है और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए शामिल कराने के लिए मांग करी है। अगर केंद्र सरकार के पास ये गया है तो सीधी बात है कि छत्तीसगढ़ से आरक्षण विधेयक आया तो अन्य राज्य भी मांग करेंगे। भाई आरक्षण लागू करने का केंद्र सरकार को भी अधिकार है, राज्य सरकार को भी अधिकार है, और राज्य सरकार अपनी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला किए। यहाँ ये प्रदेश नक्सल प्रभावित रहा है, ये प्रदेश 44% जंगलों से घिरा हुआ है, ये प्रदेश में 40% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो उनको ये सारे सब सुविधाओं से तो वंचित रहा है, तो वो सब चीज़ देना चाह रहे हैं। हम कोई अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं भाई। संविधान में व्यवस्था है अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, वो है 32% आदिवासी का, 13% SC का। अब बचा भारत सरकार खुद 27% पिछड़े वर्ग को दे रही है,
मंडल कमीशन की सिफारिश भी 27% है, तो हमने लागू किया है। भारत सरकार ने फैसला किया कि ईडब्ल्यूएस को 10% तक के आरक्षण देना है, तो हमने 4% तक दिया है। हेड काउंट कराया तो उसमें 4% दिए, तो हम तो कोई अतिरिक्त कहीं से दे नहीं रहे हैं, फिर रोकना क्यों चाहिए? हम कोई संविधान के या भारत सरकार के निर्णय से बाहर जाकर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, जो प्रावधान है उसी हिसाब से कर रहे हैं, और इस प्रदेश की जनता की आवश्यकता भी है। मेरे सर आखिरी 2 सवाल बचे हैं। तो आपने बात करी नक्सलवाद की, बहुत बड़ी समस्या रही है छत्तीसगढ़ की, लेकिन आपने अपनी योजनाओं के माध्यम से वहाँ के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा है, मुख्य धाराओं में जोड़ने की प्रयास किया। दूसरा था सबसे बड़ा, जो बच्चे, जो कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे थे, वो बड़ी सबसे समस्या थी। बिल्कुल सही बात है। यदि बच्चे हमारे कुपोषित रहेंगे, महिलाओं में खून की कमी रहेगी, तो फिर मजबूत छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा? तो इसलिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हमने शुरू कराया और इसमें लगभग 8% तक की कमी आई। ये बड़ी उपलब्धि है और लगातार ये अभियान चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो बस्तर में आदिवासियों के लिए जो हमने एक तो ज़मीन वापसी का काम किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उसको अधिमान्यता पत्र दिया, फिर उस ज़मीन के जो उपज है उसकी खरीदी की व्यवस्था हमने की है। जितने लघु उपज है उसकी खरीदी करना, उसकी वैल्यू एडिशन करना, ये सब काम किए हैं। तो आज लोग, ऋण माफ़ी भी हुआ है, 2500 रुपये क्विंटल के धान खरीदी का फ़ायदा उठा रहे हैं, कोदो कूट की रागी की भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगातार उसके अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, तो लोग मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं, तो नक्सली भर्ती में तो कमी आ गई। ये बीजेपी के नेताओं के जिस तरीके से बयान आते रहते हैं, स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी आदिवासी और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपके पास क्या प्लानिंग है अगले? देखिए, ये हिंदुओं के लिए किया क्या है भारतीय जनता पार्टी? गाय के लिए क्या किए हैं बताए भारतीय जनता पार्टी? गाय के नाम से वोट मांगते हैं, हिंदुओं के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन इसके लिए किया क्या है? मैं बता सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए हमने काम किया। चाहे आदिवासियों की संस्कृति हो तब, चाहे देवगुड़ी बनाने की बात हो, गोटुल बनाने की बात हो, चाहे उसके जो बैगा है, पुजारी है, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, सबको हमने 7,000 रुपये देने का फैसला किया है। फिर रामन गमन पर्यटन परिपथ बनाने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी 15 साल का अवसर मिला, क्यों नहीं बनाए? बौद्ध सर्किट हम लोग उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति के हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग क्या किए हैं जिसमें वोट मांगेंगे? मैं वही पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुओं के लिए किया क्या है भारतीय जनता पार्टी? सर एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल यही है कि आपका कम समय जो बचा है चुनाव का, आपकी लड़ाई सीधी बीजेपी से रहेगी कि आईटी और ईडी और ये जितने जो? देखिए, हमारी लड़ाई तो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन उसके सहयोगी दल के रूप में आईटी, ईडी, डीआरआई, सीबीआई सब आए हुए हैं, तो वो तो हैं, उसके उस टीम में है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम तो लड़ेंगे उससे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जो आरक्षण को लेकर जो प्रावधान है राज्यपाल के पास लंबे समय तक, अनंत काल तक विधेयक रखा रहने का, उस पर सवाल खड़े किया है। और दूसरी तरफ बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है और उनसे भी छत्तीसगढ़ सरकार लड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ 10 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इन 4 सालों में सीएम भूपेश बघेल ने कई घोषणाओं को पूरा किया जाने का दावा किया है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार 2018 में बनी, जिसके बाद से हमने लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। प्रदेश में हमने किसानों से लेकर महिलाओं को रोजगार, सभी वर्गों के लिए काम किया है। हिमाचल प्रदेश की जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार रिपीट होने का पूरा यकीन है। सीएम का कहना है कि भेंट मुलाकात में हर विधानसभा में जनता का सीधा फीडबैक ले रहे हैं। जनता उनकी सरकार के 4 साल के काम से बहुत खुश है, इसलिए अगले 5 साल के लिए जनता हमें ही सेवा का मौका देगी। हमारे 4 साल न्याय के 4 साल, छत्तीसगढ़ की पुरखा मन के सपना के 4 साल, 2,85,00,000 छत्तीसगढ़िया मन के सपना के 4 साल। ये 4 साल में बहुत अगर ऐसे फैसला करें जिनको सोचे नहीं रही से कितना भी हो सकते।
सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि पूरी दुनिया को हमने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, स्वाभिमान से परिचित कराया है। गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी, धान खरीदी, सभी का लाभ किसानों को मिला है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हर तरफ है, फिर चाहे वो जीरो बेरोजगारी दर की हो, किसानों के खाते से पैसे डालने की बात हो, ग्रामीणों के जीवन में अब बदलाव आने लगा है। जिन हमार योजना है, हमारा उद्देश्य है कि सबका न्याय मिला है, कोई भी व्यक्ति वंचित न रहा है। एक ऐसे भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना भी राजीव जी के नाम से हम शुरुआत करें और लगभग 4,00,000 लाख से ऊपर 4,66,000 से अधिक परिवार ला 7,000 रुपये सालाना देके हम काम करत हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़त जाते। तो वहीं सीएम ने बताया कि गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कवायद हो रही है। वनवासियों को वनोपज का उचित मूल्य दिलाने की बात हो या किसानों के कर्ज माफी की बात हो, छत्तीसगढ़ मॉडल की देश भर में चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के आह्वान में हजारों हजार किसान पैरा दान करके जिन पशु मन के चारा के उपलब्धता करा थे, तो निश्चित रूप से हमन गौ माता की सेवा करत हन और उन्हें जिन ग्लोबल वार्मिंग होते और कार्बन उत्सर्जन के कारण से होते, तो कार्बन पैरा जलाए से कार्बन उत्सर्जन भी होते, तो ग्लोबल वार्मिंग ल रोके बर भी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से योगदान हमारे सरकार के द्वारा होते। तो एक बर भी मैं सबो किसान भाई मन ला जिन पैरा दान करे सब जन मैं बधाई देता हूँ। गौठान समिति भी बनाए। सीएम भूपेश अपनी सरकार के 4 साल की उपलब्धियां गिनाकर बता रहे हैं कि उनके सरकार में प्रदेश का विकास हुआ है। अब अगले साल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में तो जनता ही तय करेगी कि प्रदेश में विकास हुआ है या नहीं। टीम न्यूज स्टेट। भूपेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां प्रदेश कांग्रेस हर जिले में गौरव दिवस का आयोजन कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के गौरव दिवस पर निशाना साधने में जुटी है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश भर में गौरव दिवस मना रही है। हर जिले में कांग्रेस जनता को भूपेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियां बता रही है, योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने जहां कई योजनाओं की घोषणा की, तो वहीं विपक्ष को घेरते हुए भी नजर आए। और ये छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस के रूप में हम 4 साल पूरे होने पर मना रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनके साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के हमारे जनप्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ के हमारे अधिकारी कर्मचारी सब मिलके छत्तीसगढ़ के उन्नति और विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका लाभ आम जनता को मिला है। और सीधा इन 4 वर्षों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये सीधा किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के खाते में गया है। वहीं गौरव दिवस के मौके पर सूरजपुर में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने गौठान में लगी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। प्रदेशवासियों को गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 4 साल में हम लोगों ने सभी के लिए काम किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चों के लिए, नौजवान लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, पढ़ने की व्यवस्था हो। ये कहने के लिए हम लोग के बहुत है यहाँ पर, और हम लोग ने किया भी है। अंबिकापुर के केशवपुर गौठान में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों से साझा की गई। मतदाताओं ने, छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदारी सौंपी और 17 दिसंबर 2018 को राहुल जी आए थे, उनने शपथ दिलाई थी, पहली कैबिनेट की बैठक उसके बाद हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णयों का सिलसिला आज के दिन ही से प्रारंभ हुआ था, जिसमें किसानों के ऋण की माफ़ी और
न्यूनतम 2500 रुपये में धान की खरीदी के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज ही के दिन लिए गए थे। और आज का दिन संतोष का दिन, खुशी का दिन कि जो हम लोग कर पाए, और आगे के लिए सोचने का दिन कि बहुत कुछ और जो हम लोगों ने कहा है जो करना बाकी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के गौरव दिवस पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है ये 4 साल छत्तीसगढ़ के लिए लूट, भ्रष्टाचार और बदनामी से भरा 4 साल रहा है। ये 4 साल छत्तीसगढ़ के हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार घटनाओं से भरा हुआ है, और जितनी बदनामी सरकार की 4 साल में देश भर में हुई है, उससे छत्तीसगढ़ का सिर सर्व से झुक गया है। ऐसे 4 साल के कार्यकाल को याद करते समय मैं याद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जब शांति का टापू कहलाता था, विकास की योजनाएं पूरे देश में जिसको सम्मान के साथ नाम लिया जाता था। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेश सरकार को घेरा है। कहा है कि कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध के मामले में तीसरे स्थान पर है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जितने वादे किए उसमें ज्यादातर पूरे नहीं किए गए। ये गौरव दिवस नहीं, छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाला दिवस है। यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हों, यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो, यहाँ पर आईएएस अधिकारी ईडी के गिरफ्त में आकर जेल जा रहे हों, और जहाँ पर विकास के काम अवरुद्ध हो गए हैं। खाली मुख्यमंत्री जी अपना चेहरा चमकाने के लिए सबके अधिकारों को छीन लिया है। ऐसे शर्मसार करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और सरकार के जो कृत्य हैं, वो निश्चित रूप से हम सबका माथा शर्म से झुका देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भूपेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता तक सरकार की उपलब्धियों और सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, कमियां गिनवा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इसे भूपेश सरकार गौरव दिवस के रूप में मना रही है। वहीं 4 साल की उपलब्धियों को जनता को बताने के लिए जिले से लेकर ब्लॉक और वार्डों में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने अपनी शानदार पारी के 4 साल पूरे कर लिए हैं। साल 2018 में आज ही के दिन वो तारीख थी जब मुख्यमंत्री ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वहीं आज के दिन को सरकार छत्तीसगढ़ के गौरव दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस नेता जिले से लेकर ब्लॉक और वार्डों में आयोजन कर सरकार के 4 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। कांग्रेस की नेताओं की माने तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वो आज सारे वादे पूरे हो रहे हैं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने लिया था, जो संकल्प, जो वादे माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनताओं को किया था, वो वादे, वो संकल्प को लेके प्रत्येक वादे और प्रत्येक कहा जाए कि जो घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, उनके एक एक वादे को पूरा करने के काम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हो रहा है। वहीं भूपेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर आम जनता भी खुश नजर आ रही है। आइए सुनते हैं इस पर जनता की क्या राय है। सरकार भूपेश बघेल जी तो ऐसे काम बहुत अच्छे करे। छत्तीसगढ़ में हमारे अभी निकाले हैं राजू मैदान, वो खेल में महिलाओं लोग भी सामने जागरूक होके आई है। ऐसा खेल बहुत उससे निकले जाता है, महिलाओं लोग के लिए घर से निकल के अपन खेल में जुड़े हुए हैं बहुत। इतना मैंने जो देखा है और समझा है, भूपेश बघेल जी का जो कार्यकाल रहा है 4 वर्षों का, तो बहुत ही अति सम्माननीय और गौरवान्वित करने वाला रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूपेश बघेल जी ने जो कार्य किया है वो मुझे इतना अच्छा लगा है, वो है महिलाओं के प्रति, महिलाओं का सशक्तिकरण करना ही उनका मेन उद्देश्य रहा है। इसमें 4 साल में किसान और मजदूरों के लिए अच्छा काम किए उन्होंने।
महिलाओं के लिए किसान के लिए सही अच्छा 2500 रुपये समर्थन मूल्य मिला किसान के गाय को गोबर खरीद किए है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के गौरव दिवस को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि अपनी पीठ थपथपाने में कोई पैसा नहीं लगता। देखो, अपनी पीठ थपथपाने में तो कोई पैसा नहीं लगता। किस बात का गौरव दिवस? कर्जा लेने का गौरव दिवस, आरक्षण नहीं देने का गौरव दिवस, सूबे बेड़ा में मौत का गौरव दिवस, लोगों को रोजगार नहीं मिलने का गौरव दिवस, धान चोरी का गौरव दिवस, प्रधानमंत्री अन्य योजनाओं में डाका डाल रहे हैं उसका गौरव दिवस। बहरहाल भूपेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर गौरव दिवस के रूप में मना रही है। जहां एक और कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को झूठा करार दे रही है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज 10। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।